स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंप्लीट अवर चैप्टर। तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? दैट इज फैमिली एंड द कम्युनिटी। जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी, जो पार्ट 1 था इसका, हमने फैमिली के बारे में, जो फैमिली का कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज के बारे में, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फैमिली मेंबर्स और रिलेशनशिप इन द फैमिलीज, हमने इसके बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम कंप्लीट करेंगे कम्युनिटी के बारे में। कम्युनिटी क्या होती है, कौन सी कम्युनिटीज होती हैं, रूल क्या होते हैं कम्युनिटी के रहने के, एंड लास्ट वन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज and the difference between the family, community and the interdependence. So I hope जो आपने जो फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का वो देख लिया था। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज कम्युनिटी? इट्स अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड पीपल लिविंग और वर्किंग टुगेदर। कम्युनिटी का क्या मतलब है? ऐसे लोग जो एक साथ रहते हैं, जो काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द कम्युनिटीज। Families connected not only within themselves but also with other families and the people around them. तो फैमिलीज क्या होती हैं? वो क्या, एक दूसरे जो फैमिलीज हैं, डिफरेंट फैमिलीज हैं, एक साथ आती हैं और उनके आसपास के लोग मिलकर क्या बनाते हैं? कम्युनिटी बनाते हैं। कम्युनिटी हेल्प पीपल सपोर्ट ईच अदर इन डेली लाइफ। जो कम्युनिटीज हैं, उनके जो कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं डेली लाइफ इन द डिफिकल्ट टाइम। ओके, कम्युनिटी क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं जो एक साथ रहते हैं, जो एक साथ काम करते हैं, जो लोग हैं, जो फैमिलीज हैं, बहुत सारी फैमिलीज एंड पीपल्स मिलकर क्या बनाते हैं? कम्युनिटीज बनाते हैं। कम्युनिटी क्या करती हैं? हेल्प करते हैं डेली लाइफ। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है फैमिली कम्युनिटीज की? कम्युनिटी कम टुगेदर फॉर, जो कम्युनिटीज हैं वो क्या किस लिए एक साथ आती हैं? फॉर द सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, ऑर्गेनाइजिंग वेडिंग एंड द फीस्ट, हेल्पिंग ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम एंड द एग्रीकल्चर वर्क। सो जो कम्युनिटीज हैं एक साथ आती हैं किसके लिए? सेलिब्रेट करने के लिए फेस्टिवल्स एंड ऑर्गेनाइजिंग वेडिंग। तो एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे मान लीजिए कि 50 मेंबर की कम्युनिटी है, उसमें कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो वेडिंग, जो उनकी कोई बेटे की वेडिंग हो तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फैमिली जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं एक साथ मिलकर पैसे इकट्ठे करेंगे और उसकी हेल्प करेंगे। दिस इज द रोल ऑफ द कम्युनिटीज मेंबर्स। ओके, तो एग्रीकल्चर वर्क एंड हेल्प करें डिफिकल्ट टाइम, जैसे मान लीजिए कोई आसपास कोई फ्लड आ गया, तो जो कम्युनिटी के मेंबर हैं वो हेल्प करेंगे, जो लोगों की उनको फूड प्रोवाइड करेंगे, हेल्थ एंड केयर प्रोवाइड करेंगे। ओके, शेयर रिसोर्सेज इन द कम्युनिटीज। कम्युनिटी कैसे बनती है? पीपल एक साथ आते हैं और फैमिलीज एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? कम्युनिटीज बनाती हैं, और वो क्या वैल्यूज शेयर करती हैं? वो क्या करते हैं? तो जो कम्युनिटी के मेंबर हैं वो वाटर को, ग्रेजिंग को एंड द फॉरेस्ट प्रोड्यूस को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। तो कम्युनिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कम्युनिटी के रहने के लिए। तो क्या है? कुछ रूल्स भी होते हैं। तो रूल्स कौन से हैं कम्युनिटी के? इंश्योर फेयर यूज ऑफ रिसोर्सेज। क्या करना है कि हमें जो रिसोर्सेज है उनका फेयर यूज करना है। जैसे जो वाटर है उसका फेयर यूज करना है, ऐसे नहीं कि हमने खुली को टैब वो छोड़ दी, नो। ओके, एंड एवरी इंडिविजुअल हैव ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज। एवरी हैव ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटी। जैसे कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स हैं वो बड़े हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट करना, उनकी जो उनका कहना है उनको ओबे करना, दैट इज द रिस्पांसिबिलिटीज। ओके, एंड विदाउट कोऑपरेशन इट कांट वर्क प्रॉपर्ली। जो कम्युनिटी होती है एक दूसरे कॉपरेशन के बिना वो नहीं चल सकती। जैसे मान लीजिए कि मेरी 15 मेंबर्स की कम्युनिटी है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है और मेरे मेंबर का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ है, हम दोनों में क्लैशेस हो रहे हैं, तो हम एक साथ नहीं काम कर सकते। हमें कॉपरेशन को और एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट करनी होगी, तभी हम कम्युनिटी में काम कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ द कम्युनिटी सपोर्ट। कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जो हमें एग्जाम्पल सेट करती हैं कि हम कम्युनिटी मेंबर ने कैसे एक दूसरे की हेल्प की। तो फर्स्ट है भिल कम्युनिटी एंड द हालमा ट्रेडिशंस। एक कम्युनिटी है भिल कम्युनिटी, वो कहां पर है? जाबू। वो क्या है? एमपी, क्या है? मध्य प्रदेश में है। वो क्या है? वहां क्या हुआ था? एक वाटर क्राइसिस आ गया था और उन्होंने हालमा ट्रेडिशन को फॉलो किया। हालमा ट्रेडिशन का क्या मतलब होता है कि पीपल्स एक साथ मिलकर क्या करते हैं? काम करते हैं, पीपल वर्किंग टुगेदर। तो उन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला? प्लांटेड ट्रीज को प्लांट किया, बिल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो उन्होंने क्या किया? रेन वाटर हार्वेस्टिंग को क्या क्या बिल्ड किया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है? बहुत बारिश होना और बारिश के पानी को संभालना और उसको फ्यूचर यूज के लिए रखना, दैट इज कॉल्ड द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, नेक्स्ट है चेन्नई फ्लड्स। चेन्नई फ्लड्स भी एग्जांपल है कम्युनिटी सपोर्ट की। वहां बहुत सारे फ्लड आ गया था और शॉप्स एंड सर्विस वर क्लोज्ड एंड रिलीजियस एंड जो एक रिलीजन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कम्युनिटी थी एक, तो उन्होंने क्या किया? फूड बनाया और जो फ्लड में लोग जो हुए थे, वो अफेक्ट हुए थे, उनको क्या किया? उनकी हेल्प की, उनको फूड प्रोवाइड किया। तो दैट इज कॉल्ड द हेल्प इन द ईच अदर ना
इन डिफिकल्ट टाइम्स। एग्जांपल्स हैं कम्युनिटी सपोर्ट की। तो हमने कम्युनिटी के बारे में पढ़ा, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा, रूल के बारे में पढ़ा, कम्युनिटी की एंड एग्जांपल्स पढ़ी कि कैसे कम्युनिटीज ने डिफिकल्ट टाइम में हेल्प की। नेक्स्ट है अर्बन कम्युनिटी। अर्बन कम्युनिटी क्या होती है? जो अर्बन एरिया में होती है वो अर्बन कम्युनिटी होती है। एग्जाम्पल है जैसे हु वॉज कमल परमार। एक कमल परमार की एग्जाम्पल है। वो क्या है? कमल परमार एक स्मॉल ऑटो रिक्शा शॉप के वो है, ऑटो फैब्रिकेशन है, उसकी वर्कशॉप है। कहाँ पर है? गुजरात में है। उन्होंने देखा कि जो बच्चे हैं जो झोपड़ी में रहते हैं, आसपास रहते हैं गुजरात में, क्या करते हैं? स्कूल नहीं जाते। उनका जो जॉब खत्म होती थी, काम खत्म होता था, शाम के बाद वो बच्चों को ट्यूशन देते थे, फ्री ट्यूशन, एंड उनको डिनर प्रोवाइड करते थे। ओके, सो उन्होंने उससे उनसे क्या कैसी वैल्यूज रिफ्लेक्ट होती हैं ऐसे कमल परमार से कि वो एक काइंडनेस थे, उसने डेडिकेशन दिखाई, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा, सोशल सर्विस की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशंस। एक भी एग्जाम्पल है वो किसकी? अर्बन कम्युनिटी की। वो क्या है? रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशंस। इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्लीननेस करना, वेस्ट मैनेजमेंट करना, अर्बन एरिया में सेफ्टी केयर ऑफ द कॉमन एरियाज एंड द पेट मैनेजमेंट। इसमें क्या है? पीपल एक साथ आते हैं, कॉपरेशन करते हैं और रूल्स बनाते हैं। तो क्या है? एग्जाम्पल है कैसे हम अर्बन एरिया को अच्छा बना सकते हैं, कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी है? क्लीननेस करना, वेस्ट मैनेजमेंट, सेफ्टी केयर ऑफ कॉमन एरियाज एंड पेट मैनेजमेंट। वो काम कैसे करते हैं? सभी एक साथ आते हैं और मिलकर क्या करते हैं? काम करते हैं। ओके, इंटरडिपेंडेंस ऑफ द कम्युनिटीज। जो कम्युनिटीज होती हैं एक दूसरे से क्या होती हैं? इंटरडिपेंडेंट होती हैं। एक दूसरे के बिना इंटरडिपेंडेंस के वो काम नहीं कर सकती। ओके, नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। जो कम्युनिटीज होती हैं कितनी टाइप्स होती हैं? बेस्ड ऑन रीजन, प्रोफेशन, इंटरेस्ट, स्कूल, क्लब, स्पोर्ट, ग्रुप्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज होती हैं जैसे पारसी सिख, साइंटिफिक, फार्मिंग कम्युनिटी, एनसीसी एंड द एनएसएस। ओके, हमने कम्युनिटीज के बारे में पढ़ा, हमने वो उसके रूल के बारे में पढ़ा, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा कम्युनिटी की, और एग्जांपल्स देखी हमने, अर्बन कम्युनिटी की एग्जांपल देखी। सो लास्ट है डिफरेंस बिटवीन द फैमिली, कम्युनिटी एंड द इंटरडिपेंडेंस। फैमिली क्या है? फाउंडेशन ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी की फाउंडेशन किसके साथ है? फैमिली के साथ है। मेंबर्स सपोर्ट वन अनदर। जो मेंबर्स होते हैं एक दूसरे की हेल्प करते हैं। शेयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं। कम्युनिटी क्या है? ये लार्जर ग्रुप होती है फैमिली से और कॉपरेशन म्यूचुअल सपोर्ट से काम करती हैं और यूनिटी बनाकर रखती हैं। इंटरडिपेंडेंस, जो कम्युनिटीज होती हैं एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट होती हैं, ये इससे क्या होता है? इनकी जो फंक्शनिंग होती है स्मूथ होती है। तो ये एक बहुत ही बेसिक चैप्टर था। तो हमने इस चैप्टर में हमने कौन सी वैल्यूज के बारे में सीखा? हमने सीखा कॉपरेशन के बारे में, शेयरिंग के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, हेल्पिंग अदर्स, यूनिटी, रिस्पेक्ट, केयर ऑफ एनवायरनमेंट, सोशल सर्विस। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ आ गया होगा। इफ एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।